लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, इस साबुन को जो भी मंगवाना चाहता है पहले ही निश्चय कर ले। जिसको खुशबू पसंद है वो ना मंगवाए, जिसको झाग पसंद है वो ना मंगवाए, और जिसका आधा मन है वो भी ना मंगवाए। जिनको आयुर्वेद से और प्रकृति से सच्चा प्यार है वही मंगवाए। और हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस धरती माँ से और प्रकृति से और अपने शरीर से प्यार करता है। जी, सोचना आपको है, आप खुशबू पसंद करते हैं, झाग पसंद करते हैं या अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम हैं मौजूद हिसार जिले के बरवाला और संतलाना गांव में। नमस्ते जी। जब मैंने राजीव भाई दीक्षित को सुना, उनकी बातों को सुना, महसूस किया, उन्होंने जितनी सच्चाई स्वदेशी के बारे में बता रखी है और जो कंपनियां कैसे हमें क्या क्या दे रही हैं और हमें कितना नुकसान पहुंचा रही है, तब मेरे मन में विचार आया कि हम किस प्रकार अपनी प्रकृति के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से किस प्रकार अपनी चीजों को हम बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, जिससे सभी व्यक्तियों को लाभ मिले और जो सच्चाई है वो सामने आए। तब मैंने साबुन पर काम करना शुरू किया, क्योंकि हम बीमार तभी होते हैं हमारे बाथरूम से और किचन से। ये जो चीजें हैं, जहां यहाँ शुद्ध चीजें रखी होगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और यहाँ जितनी केमिकल वाली चीजें होंगी हम बीमार पड़ते चले जाएंगे, हमारी उम्र घटती चली जाएगी, बीमारी यहाँ होती जाएंगी, डॉक्टरों को देते जाएंगे। फिर मैंने सबसे पहले साबुन पर काम करने की सोचा। तो मैं नहाता था बाथरूम में, सोचता था बिना साबुन के कैसे नहाए, क्योंकि वो जो केमिकल वाला साबुन है बाजार में, वो हमारी त्वचा को बहुत खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचाता है। उसमें जो एक तो सबसे खतरनाक चीज है वो है खुशबू। वो ऐसी खुशबू डालते हैं जो हमारे दिमाग पर काबू पाती है कि इसी प्रकार की साबुन से नहाना। दूसरी अगर साबुन ले आए तो वो उसकी खुशबू हमें मैच नहीं करेगी। तो आप अगर खुशबू को इतना ही पसंद करते हैं, एक बार विचार करो, यही खुशबू परमात्मा 2 दिन के लिए आपके वातावरण में छोड़ दे, एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। जो परफ्यूम लगाते हैं और जो खुशबू से प्यार करते हैं, सारी आर्टिफिशियल खुशबू है। माँ प्रकृति से प्यार करना है, प्रकृति बचाए रखना, तो शुद्ध उत्पाद आपको अपनाने ही पड़ेंगे, तभी आप बीमारियों से बच पाओगे। तो इसलिए मैंने मुल्तानी मिट्टी से साबुन बनाना शुरू किया। इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत हुई, 1.5 से 2 साल खराब होती रही मेरी साबुन, क्योंकि इसको जोड़ना बिना केमिकल के बहुत मुश्किल था। और दूसरा, बाजार में शुद्ध मुल्तानी मिट्टी भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी चिकनी होती है, अपने आप से भी जुड़ जाती है। तो इसके लिए मुल्तानी मिट्टी यहीं पे कूट पीस कर तैयार की। नारियल तेल जो सबसे अच्छा होता है त्वचा के लिए, वो हमने यहीं पे निकाला। बाजार से भी कोई गुणवत्ता नहीं मिली हमें तेल की। जब दोनों का मिश्रण किया और इसमें जो जो औषधियां स्किन के लिए मिल सकती थी, एलोवेरा का एंजाइम है, नीम का एंजाइम है, तुलसी है, हल्दी है, और जितने प्रकार के आटे हैं जो स्किन के लिए अच्छे होते हैं, सभी इसमें मिलाकर हमने तैयार किए हैं। इसमें हम पंचगव्य भी मिलाते हैं। जो ये साबुन बनकर तैयार हुआ, सभी को इतना अच्छा लगा, एलर्जी पर भी काम किया, बाल झड़ना भी रोक दिया इसने। तो मुझे बहुत संतुष्टि हुई अंदर से कि इस पे और अच्छा काम किया जा सकता है और ये एक अच्छे स्तर पर लेकर जा सकती है, क्योंकि साबुन हर घर की जरूरत है और हर घर में मिलेगी आपको। और वो जो साबुन है, कितना पैसा विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ से लेकर जा रही हैं, और वो भी अच्छी नहीं है। और ये मिट्टी से बनी साबुन, नारियल तेल से बनी साबुन, दोनों अपनी भारत माता की बहुत ही अच्छे धरोहर है आयुर्वेद में, और ये स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे 4 प्रकार की साबुन बना दी। इनके गुण धर्म थोड़े थोड़े अलग हैं, लेकिन रंग सभी का लगभग एक जैसा है। क्योंकि बालों के लिए जो औषधियां काम आती है, भृंगराज है, आंवला है, एलोवेरा है, और अमरबेल है, बेर के पत्ते हैं, गुड़हल के फूल है, सभी का तेल पकाकर इस मुल्तानी मिट्टी में मिला दिया, तो बालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। बाल झड़ना रुक जाते हैं, थोड़ा बहुत तो बाल झड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और बाल धीरे धीरे आपके मजबूत हो जाते हैं, उनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। फिर हमने चेहरे पर काम करना शुरू किया। जितने भी प्रकार के आटे हैं वो स्किन के लिए अच्छा कार्य करते हैं, और ब्याह शादी में पहले उपटन लगाया जाता था हल्दी का और जौ के आटे का, तो वो मैंने सोचा क्यों ना साबुन में मिलाया जाए, तो उससे भी हमारा बहुत अच्छा परिणाम आया साबुन का। और स्किन के इतने ज्यादा रोगी हो चुके हैं, पूरे भारत में हर चौथा 5वां रोगी स्किन का है। सबसे स्किन ज्यादा खराब होती है उस साबुन से। सबसे पहले डॉक्टर साबुन को बंद करता है। फिर हम जो कपड़ा डालते हैं वो सिंथेटिक कपड़ा है, वो भी हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। तो फिर एलर्जी के जितने प्रकार की औषधियां थी, जितने प्रकार के तेल थे, करंज के तेल, चाल मोगरे का तेल, महामरचादी तेल, वो हम नारियल तेल में डालकर इसमें साबुन बनाते हैं। तो पे भी एलर्जी पे भी बहुत अच्छा परिणाम हुआ। मैं ये नहीं कहता कि एलर्जी को ये साबुन ठीक कर देगी, लेकिन एलर्जी वाला व्यक्ति साबुन को लगाकर राहत पा सकता है। अगर त्वचा का रोग हुआ तो ठीक हो सकता है, अगर नहीं तो रोगी सबसे ज्यादा विरुद्ध आहार करने से खून उनका खराब हो जाता है, और खून खराब होने की वजह से एलर्जी रोग पैदा होता है। तो उस रोगी को सबसे ज्यादा आहार पर काम करना चाहिए। विरुद्ध आहार एक दूसरे के कभी ना करे, जैसे दूध के साथ खट्टी चीजें ना खाएं, और भी आयुर्वेद में विरुद्ध आहार बहुत सारे हैं। विरुद्ध आहार ना करें तो एलर्जी भी उसकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। फिर काम बढ़ता गया, लोगों को साबुन पसंद आती गई, और मेरा भी उत्साह बढ़ता गया कि अभी भी आयुर्वेद को जानने वाले, भारत को प्यार करने वाले और राजीव भाई को सुनने वाले बहुत लोग हैं। फिर मैंने जो जो औषधियां बाजार में
पेस्ट है जो सुबह सुबह हम पेस्ट करते हैं तो उसकी लार मुंह में जाएगी तो पेट की आंतें खराब होगी, लीवर खराब होगा, क्योंकि लार सबसे महत्वपूर्ण बताया गया आयुर्वेद में। जिसकी लार जितनी अच्छी होगी उसका पेट उतना ही स्वस्थ होगा। और सुबह सुबह ही अपनी लार हम खराब कर लेंगे, और वो भी प्लास्टिक के ब्रश से। प्लास्टिक भी खतरनाक होता है, तो इसलिए मैंने दंत मंजन बनाया है कोयले के भस्म से, और इसमें फिटकरी, लौंग, अपामारा, ये सब औषधियां हैं जो दांतों को मजबूत करती हैं। और एक बात और, दांतों की मसाज होगी तो आंतें भी मजबूत होगी, क्योंकि किसी ना किसी हमारी नस नाड़ी का संपर्क एक दूसरे से रहता है। उनकी मसाज होगी तो शरीर और दांत और आंतें बिल्कुल मजबूत रहेंगी। फिर हमने बालों पर काम किया। साबुन तो बना ही रहे थे हम, तो तेल की भी जरूरत थी। सभी पूछने लगे कि आप शुद्ध तेल भी बनाओ, हमें जरूरत है। तो हमने नारियल तेल यहाँ पे शुद्ध निकाल कर, जो बाजार में भृंगराज है वो हम पंसारी से नहीं खरीद के लेके आते हो, मेरे खेत में और नहर के आसपास मुझे वो मिल गया, तो उसको नारियल तेल में पकाया। अमरबेल जो पेड़ों के ऊपर लगती है, जो जिसकी कोई जड़ नहीं होती, सिर्फ पेड़ पे चढ़ती है, उसका नाम ही अमरबेल है। वो स्किन पे भी काम करती है, बालों पर भी काम करती है। बेर के पत्ते बहुत अच्छा काम करते हैं, गुड़हल के फूल, मेहंदी के पत्ते, ये सब औषधियां जो बालों में आयुर्वेद में लिख रखा काम आती हैं, वो इस तेल में पका दिया। फिर फेस की बात आती है। फेस के लिए हमने 2 फेस पैक बनाए हैं, जो सभी प्रकार के उपटन, मुल्तानी मिट्टी और शहद, गाय का दूध, एंजाइम, इनसे मिलकर हमारा बहुत अच्छा बना है। हमने शुद्ध गुलाब जल बनाया, जो बाजार में गुलाब जल मिलता है उसमें अरक कम मात्रा में होता है, जल ज्यादा मात्रा में होता है, उस पर लिखा भी होता है। आपको है, आप खुशबू पसंद करते हैं, झाग पसंद करते हैं, या अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब बातचीत आती है कोरियर की, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। साहब, हम वहीं जाते हैं जहां पे दम होता है, और कैश ऑन डिलीवरी की कोई बात ही नहीं है। आप इनके अकाउंट में अगर आपको मंगवाना है, पैसे कर दीजिए। ये शहर में नहीं है, किसी महानगर में नहीं बैठे साहब। बरवाला और संदलाना गांव है, बिल्कुल बरवाला के विधानसभा में, हिसार जिला इनका। और साहब बहुत ही सुलझे हुए नेक दिल इंसान है ये।